काफ़ी दिन चुनावी यात्रा में घूमने के बाद आज रुक किया है खेतों और खलिहानों का, क्योंकि बारिश का मौसम है। पिछले 2-4 दिन से मानसून बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और धान की खेती चल रही है। पीछे दिखाने का और जाने का प्रयास करूँगा भी किस तरीके से धान की खेती चल रही है। अंदर भी जाऊँगा, सारी चीज़ें भी दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आज जिस तरीके से मैंने अभी दिखाया था कि धान की फसल को दिखाने का और चलने का प्रयास कर रहा हूँ खेतों की तरफ, आज पूरा मूड बना के चला था। क्योंकि चुनावी जो यात्रा थी, उस पूरी चुनावी यात्रा ख़त्म करने के बाद एक बार फिर किसानों का जो रुख है उसको जानने का प्रयास करूंगा। पिछले 3-4 दिन से मानसून चल रहा था, भारी बारिश के बाद धान की खेती, धान की फसल की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से आप सब लोग जानते हो, किसानों के जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। सरकारें आती और चली जाती हैं, नहीं सुधरता है तो सिर्फ़ और सिर्फ किसानों के दिन और दशा। उन्हीं सब चीज़ों को जानने का प्रयास करूंगा। अभी हमारे सामने आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से धान की पौध है, धान की रुपाई चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत लंबा रास्ता है, बम्बा के किनारे किनारे गांव में इसको बम्बा बोलते हैं। नहर का पानी आता है और नहर के पानी से ही खेतों की सिंचाई होती है। खेतों की सिंचाई के बाद धान की फसल, धान की पौध तैयार होती है। अभी पूरा नज़ारा आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि किसान अन्नदाता ही इस देश के कर्णधार हैं और उन्हीं से राजा हो चाहे महाराजा हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबके घर की रोटी चलती है। क्योंकि ये विडंबना रही हमारे हिंदुस्तान की कि नहीं, सरकारें आईं और चली गईं। अभी देखा था पिछले समय किसान आंदोलन चला था। किसान आंदोलन के बाद 800 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई। और क्या मांग करते थे ये लोग? सिर्फ यही ना कि हमें अपनी फसल का वाजिब मूल्य मिलना चाहिए, एक धान जिससे हम लोग तरह तरह के व्यंजन के तैयार होते हैं। सब चीज़ें जानने का आज प्रयास करूँगा कि कौन कौन सी स्थितियाँ रहती हैं। मैं जा रहा हूँ, अब दिखाने का प्रयास करता हूँ कि नीचे खेतों में किस तरीके के हालात हैं और कैसे धीरे धीरे धान की फसल तैयार होती है। नीचे देखिएगा आप, हमारे भैया लगे हुए हैं खेतों में, कैसे धान की पौध को लगा रहे हैं। पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के पास ही पहुंचता हूं क्योंकि वो ज़्यादा संख्या में है। हमारे सामने आप लोग देख रहे हो जिस तरीके से धान की फसल किसान लगा रहे हैं, पहुंच रहा हूं वहां पे और दिखाने का, जानने का प्रयास करूंगा। और मैं भी, क्योंकि मैं भी एक किसान पुत्री हूं, तो मैंने भी काफ़ी समय ये धान का जो पौध लगाई जाती है, हमने भी बहुत दिन लगाई है। और आज फिर वही पुरानी यादें वही ताज़ा हो गई। बीघा है 7-8 बीघा। 8 बीघा। कितनी कैसे लगती पौध और कितने पैसे में तैयार करते हो? पैसे में तैयार हाँ। 3 किलो का बीघा होता है। एक भी? हाँ, 3 किलो में। हाँ। 1 किलो में 3 बीघा। एक बिस्से में 3 बीघा? वैसे तो एक वैसे को 20 वैसे को 1 बीघा होता है। अच्छा, नहीं पौध जब तैयार करते हो उसकी पौध तैयार करते हैं 1 किलो पौध हो जाती है 3 बीघा हो जाती है। अच्छा, 1 किलो पौध 3 बीघा के लिए। उसके बाद पौध तैयार होती है तो रुपाई चल रही है। क्या एवरेज का निकले आते हैं, अंदाज़ा है कुछ? 1 एकड़ का लागत के अनुसार? लागत के अनुसार कोई एवरेज नहीं है कोई। ये तो किसान का काम है, उसे कुछ बचना नहीं है। किसान को कुछ बचता नहीं? कुछ नहीं बचता, सब इसी में सब समाप्त हो जाता है। महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से इतना खर्चा ही होता है। DAP कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो? मार्केट से। कैसे, आसानी से मिल जाता? हाँ, DAP तो आसानी से मिल जाते, नहीं तो चक्कर काटने पड़ते जब शॉर्ट होते हैं। जब शॉर्टेज हो जाती है चक्कर लगाना पड़ता? चक्कर लगाने पड़ते हैं। अच्छा, आसपास तो धान की फसलें लग गई हैं सबकी? हाँ, लग रही हैं, लग गई हैं। बरसात नहीं हुई, इस वजह से लेट हो गया मामला। और क्या। अच्छा, और कितनी ज़मीन वैसे कितनी आपके पास है? 8 बीघा है। 8 बीघा है। तो एवरेज नुकसान ही रहता है फसल में जब तैयार होती है? हाँ, नुकसान ही रहता है, अभी जानवर खाएंगे। अच्छा, ये आवारा जानवर की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी ज़्यादा समस्या तो आवारा। सरकार ने तो गौशाला बनवाई थी, फिर कहाँ वो? गौशाला खाली पड़ी है, देखो तो जाके गौशालन में झांकते हैं।
नहीं, हमने देखा, स्थिति देखी है। नहीं, आप मीडिया वाले हो तो आप जी आके देखो गौशाला। नहीं, हम गए, हमने हालात देखे गौशाला, दुनिया को दिखाए रहे होगे, हालात खाली पड़े, गौशालाएं खाली पड़े। जानवर देखो आवारा घूम रहे हैं, गौशाला नहीं, सरकारें कह रही ना कि हमने सारे जानवर इकट्ठे करके गौशाला में बंद कर दिए। किसान, सरकार तो कह रही, सरकार तो सही कह रही है, बनवाए गौशाला, ठीक है। अब जो गौशाला चलाने वाले हैं उनके ऊपर एक्शन तो ले सरकार। वो एक्शन नहीं लेती। जैसे प्रधान है, सचिव है, जो भी हो उसका, जो भी संरक्षक बना हो गौशाला का। नहीं, वो तो गौशाला जितनी है सब प्रधान के अंडर में दी गई ना। उसके भी अंडर में हो, जो भी हो उसको देखे तो। ये आवारा जानवर सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो आवारा जानवर ही है। धान की फसल, गेहूँ की फसल, आज कितनी भयंकर सर्दी पड़ती है, बरसात होती है, आदमी जानवर वहाँ में रखा के सर्दियों की रात भर यहाँ घूमता है। सही कह रहे हो। फिर भी तो कितनी देर रखा सकते हैं जानवर को? जानवर तो जानवर है। दिन में फसल तैयार करो, खाद पानी लगाओ, रात में जानवरों से रखाओ। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है। हमारे साथ और भी हैं लड़के, जो किस तरीके से धान लगा रहे हैं, अभी दिखाने का प्रयास करूंगा, बात भी करूंगा इन लोगों से। और भाई राम राम। क्या हाल चाल? बढ़िया है। क्या नाम है? सचिन। सचिन, कहाँ रहते हो? चितवन रहते हो जी। ये खेत आपका ही है? जी। अच्छा, कितने बीघा है? 2 बीघा। अच्छा, ये बताओ, धान की जो फसल लगाते हो, हाँ, का फायदा होता है कछु के नहीं? होता है ऐसा ही, बस जानवर आते रहते हैं, नुकसान बहुत होता है। अच्छा, ये जानवरों की सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, तो जब कुछ समाधान नहीं हो पाओगे? कछु नहीं, गौशाला बने थे। अच्छा, क्या बता रहे? गौशाला एक भी गौशाला में गैया नहीं मिलेगी। अच्छा, जितने बने हुए हैं, अगर रेलवे लाइन किनारे भी बने हुए हैं, हाँ, किसी में भी गौशाला में एक में भी गैया नहीं है। मतलब फसल तैयार होती जानवर खा जा सब? और क्या। अच्छा, तो नुकसान ही हो जाता फिर तो। और क्या। अच्छा, धान के टाइम पर तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन गेहूँ के टाइम पे ज़्यादा होता है। हाँ। अच्छा, जानवर धान के कम खाते हैं? नहीं खाते हैं, लेकिन दवाई मिल जाती, दवाई की महत्व नहीं आती थी। अच्छा, दवाई में तो बहुत महंगी आ रही है आजकल। और बताओ, और क्या क्या परेशानियां रहती हैं जब फसल तैयार करते हो? जानवरों की सबसे ज़्यादा परेशानी जानवरों की। फिर अच्छा, एक चीज़ बताओ, जब फसल तैयार हो जाती है, जब बेचने जात मंडी में, तब बिक जाती है आसानी से? नहीं, वहाँ नहीं मिलते सही। अच्छा, रेट नहीं मिल पाता। पिछले 8 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, और 6 साल से प्रदेश में 5 साल हो गए, और ये अभी फिर बन गई। इन्होंने क्या किया किसानों के लिए? कुछ किया? कुछ राहत मिली? किसानों के लिए किया होता तो देख रहे तुम्हारे सामने गुंजाई होती, आज हम भी महल पे बैठे होते लेवल लगाए के। नहीं तो ये बता रहे हम तो किसान की आय दोगुनी कर दी। काय से दोगुनी हो गई? नहीं, अब वो सरकारें कहती हैं, हम कैसे दोगुनी हो गई भाई? तो पता लगे भाई, काय से आय दोगुनी, जब तो पता लगे। अब ये चीज़ तो आप बताओ, और किससे हुई? क्या लगता है आपको, कुछ राहत दी सरकार ने कि नहीं दी? अरे राहत की बात अलग हो गई है जी। चीज़। अब जो किसान को क्या मिल रहा है, वो 2000 रुपये मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? वो तो कह रहे सम्मान, किसान सम्मान राशि हम दे रहे हैं। जो 2000 मिल रहा है, उसके अलावा किसान को क्या मिल रहा है? लेकिन क्या नाम, महंगाई डबल हो गई, DAP, खाद, यूरिया। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ रही है। महंगाई कब कम होगी? महंगाई कहाँ से कम होगी भाई? महंगाई कहाँ से कम होगी भाई साहब? इतना खर्चा हो रहा है इलेक्शन में, ये कहाँ से आएगा? अच्छा, अब मतलब किसान हो गए, ये भी जानकारी रखते हैं इलेक्शन में जो खर्चा हो रहा है वो कहाँ से आएगा? तो सब जुड़ा तो सब किसान से ही है, पूरा हिंदुस्तान जुड़ा तो किसान से ही है, लेकिन देखता कौन है किसान है? अच्छा, एक चीज़ बताओ, अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन चला था दिल्ली में, 800 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई। तो क्या लगा आपको, किसान आंदोलन से कुछ निकल के आया, कुछ राहत हुई किसानों को? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा भाई साहब, कोई असर नहीं पड़ा? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। जहाँ से जहाँ बना रही सब क्या है? सब ठेकेदारी है, सब जहाँ है सब वो दलाल बैठे हुए हैं, प्राइवेट हाथों में दी जा रही चीज़ें। सब कुछ है, नहीं दलाल बैठे हुए। अभी इसी धान को लेके जाएंगे मंडी में, गवर्नमेंट का रेट खोल रखा है 1800-1900, हमारा बिकेगा 1000 में। ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि 1800-1900 रेट। अब हम जिसको बीज खरीदने जा रहे हैं, इसका 300 रुपये किलो का बीज है।
300 रुपये 360 रुपये किलो। नहीं समझ रहा हूँ तो आपकी हमारा बात को। जाएगा कितना 10 रुपये किलो। 310 रुपये में कितना अंतर किसान कितना ऊपर जाएगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, पीछे कुछ महिलाएं भी हैं, उधर भी चलूँगा दिखाने का, बात उनसे भी बात करूँगा। क्योंकि महिलाएं ही जिस तरीके से आप देख रहे हो, घरेलू जो कीमतें हैं, खाने पीने के जो भी दाम है वो दिनों दिन आसमान पे जा रहे हैं। और वो सबसे बड़ा एक कारण रहा कि रसोई जो किचन है उसकी स्थितियाँ बिगड़ती चली जा रही दिनों दिन। तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिससे हालात दिनों दिन बदतर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि महिलाएं हैं, ये बेहतर बता सकती हैं कि क्या समस्या। चाचा राम राम। और बताओ चाचा, ठीक ठाक? हाँ बढ़िया है। क्या धान की पौध की तैयारी कर रहे हैं? हाँ पौध की। अच्छा, ये बताओ कैसे तैयार होता है ये फसल पौध? ये पौध क्या, ये बिया लाना पड़ता है पौध का। अच्छा, हाँ, उसके बाद में बो दिया। तो कहाँ से लाते हो? मार्केट से आता है एजेंसी से। अच्छा अच्छा, कितने रुपए मिलता है, कितने रुपए किलो? जैसा थोड़ा तेज बोलो चाचा। हाँ। क्या रुपया मिलता है? 300 रुपये भी मिलता है, 350 भी मिलता है, 450 भी मिलता अच्छा अच्छा, तो जैसे 3 किलो ले आया, 1 किलो ले आए आप, है। कितने कितने खेत में बोई हो जाए? 1 किलो मतलब हो जाता है 1 बीघा के लिए। अच्छा अच्छा, 1 किलो 1 बीघा के लिए 300 रुपये किलो लाए। कितने बीघे में बोई जाएगी पौध? अब जैसे 5 बीघा है तो 1 एकड़ हो गया। हाँ, नहीं नहीं, जैसे आप 1 किलो लाए, आपने इस पौध को खेत में बो दिया, फिर उसके बाद ये कितने खेत के लिए हो जाती तैयार? इसी हिसाब से तैयारी बनानी पड़ती है। अच्छा अच्छा, ये बताओ, जब पौध तैयार करी, फिर आपने फसल तैयार करी, तो क्या लगता है आपको कि क्या बेनिफिट, फ़ायदा कितना हो जाता है लगभग? अब फायदा तो होता ही है, अब मान ले करना तो पड़ेगा ही वो। हाँ हाँ है नहीं? हाँ हाँ। देखो, उससे बेनिफिट भी है, ऐसी बात नहीं है कि बेनिफिट ना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात और बताओ, क्या नाम, फसल जब तैयार हो जाए तो मंडी में बिक जाता आसानी से? हाँ बहुत आसानी, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। रेट उचित रेट मिल जाते? हाँ सही रेट मिलते हैं। कभी कभी ये कहा जाता है कि सरकारी रेट कुछ और होते हैं और किसानों को कुछ और दो जाते हैं, ऐसी बात है? हाँ ऐसी भी है, हाँ, लेकिन फिर भी सही रेट मिलता है। तो नुकसान नहीं होता फिर? कोई नुकसान नहीं। अच्छा, और बताओ, और बढ़िया है। कितनी ज़मीन है अपने पास? ऐसे मान ले 2 एकड़ से कम है। अच्छा, 10 बीघा के आसपास है। अच्छा, तो अभी 10 बीघे में सब में धान ही किया आपने? हाँ पूरा धान। अच्छा, तो 10 बीघा का धान कितना हो जाएगा लगभग? ऐसे मान लीजिएगा आप करीब 4-5 कुंटल का बीघा निकल। 4-5 कुंटल निकल आता आराम से? 35-40 कुंटल हो। अच्छा, 35-40 कुंटल। और हिंदुस्तान की विडम्बना है, कहीं ना कहीं देश की सरकारें किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। जैसे एक किसान भाई ने बताया था कि हालात बद से बदतर हैं, जैसे तैसे तो फसल तैयार करते हो, फसल तैयार कर भी लेते हैं तो आवारा जानवर सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो मेरा आज यही दिखाने का प्रयास था और बताने का प्रयास था कि किसान अपनी फसल कितनी मेहनत से तैयार करता, और जब फसल को मंडी में बेचने जाता तो बिचौलियों को औने पौने दाम पे बेच देता। ये विडम्बना है इस देश की। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, जो आता है वो किसानों की बात करता है, जो आता है वो किसानों की बात करता है, और अगर नहीं बदलता है तो सिर्फ और सिर्फ किसानों की दिशा और बस। आज के लिए बस इतना ही। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।